हेलो इन्वेस्टर, वेलकम टू रूफीज इन्वेस्टिंग। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे परमेश्वर मेटल आईपीओ के बारे में। आईपीओ का इन डिटेल एनालिसिस करेंगे, जानेंगे कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट्स क्या हैं, फाइनेंशियल कैसे हैं, प्रोडक्ट कहाँ पर यूज होते हैं, हाउ इज़ द फ्यूचर आउटलुक ऑफ द कंपनी, आईपीओ डिटेल्स along with strength and risk associated with the company. बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सो विद दिस। लेट्स स्टार्ट द एनालिसिस। हम बिजनेस ओवरव्यू के साथ स्टार्ट करते हैं। तो कंपनी वाज इनकॉर्पोरेटेड इन 2016। तो कंपनी इतनी ओल्ड नहीं है, इट्स जस्ट 8 to 9 ईयर ओल्ड कंपनी। कंपनी मैन्युफैक्चर्स कॉपर वायर एंड रॉड बाय रिसाइकलिंग कॉपर स्क्रैप। तो ये जो भी कॉपर स्क्रैप होता है उसको रिसाइकल करते हैं, दे कन्वर्ट इनटू कॉपर वायर एंड रॉड्स। अगर हम नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ की बात करें तो एज ऑफ 2023 December they have only 89 employees, so it's not so big company as you see. Now let's talk about product portfolio. So they manufacture copper wire rods of different size, जैसे कि 8 mm, 12.5 mm and 1.6 mm. एंड अपार्ट फ्रॉम इट, बेस्ड ऑन कस्टमर रिक्वायरमेंट, अगर किसी कस्टमर को कुछ डिफरेंट साइज का कॉपर वायर चाहिए तो दे मैन्युफैक्चर। फॉर एग्जांपल, अगर किसी को 10 mm की कॉपर वायर चाहिए तो दे मैन्युफैक्चर इट। इसके अलावा दे आर प्लानिंग टू ब्रिंग वन मोर न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट, लाइक बंच्ड कॉपर वायर फॉर इनहांस फ्लेक्सिबिलिटी एंड कंडक्टिविटी। सेक्टर या एप्लीकेशन एरिया की बात करते हैं तो दे हैव एप्लीकेशन इन ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज। तो इलेक्ट्रिक मोटर्स जो होती है उसमें काफ़ी सारा कॉपर वायर यूज़ होता है। सो दिस इज़ वन एरिया वेयर दे आर यूजिंग देयर प्रोडक्ट। इसके अलावा कार में बहुत सारी एरियाज हैं जहाँ पे कॉपर वायर्स यूज होते हैं। बेयर एंड इनेमल्ड वायर्स में इनका यूज़ है। बिल्डिंग वायर्स, यू नो, रियल एस्टेट इज ऑल राइट नाउ राइडिंग अप एंड दे गॉट वेरी गुड एप्लीकेशन। हाउस होल्ड केबल्स जो हम आपके घर में हैं, पावर केबल, राइट नाउ पीपल आर टॉकिंग अबाउट डेटा सेंटर, सो इट्स अ गुड एप्लीकेशन एरिया। ट्रांसफॉर्मर, सो यू नो राइट नाउ पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री में काफ़ी टेलविंड चल रही है। सो अगेन इट्स अ वेरी सनसाइन सेक्टर वेयर दे हैव एप्लीकेशन एरिया। रेवेन्यू की बात करें, किस प्रोडक्ट से इनका कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, तो जो कॉपर वायर रॉड है उससे इनका अराउंड 85% रेवेन्यू जनरेट होता है, फॉलोड बाई कॉपर स्क्रैप एंड कॉपर वायर्स जो कि 7% के आसपास हैं। सो दैट मीन्स कॉपर वायर रॉड्स पे इनका काफ़ी डिपेंडेंसी है। अगर जियोग्राफी वाइज देखते हैं तो डोमेस्टिक में इनका 99.95% है, मतलब 100% इनका जो बिजनेस है वो डोमेस्टिक ही है, मतलब वो इंडिया में ही अपना पूरा बिजनेस करते हैं। तो ये एक रिस्क भी होता है, क्योंकि अगर कल को इंडियन मार्केट अच्छा नहीं कर रही है तो हो सकता है कि इनका बिजनेस अच्छा ना करे। सो जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। रेवेन्यू अगर इनका हम देखें कस्टमर वाइज, जो इनके टॉप 1 कस्टमर से बिजनेस आ रहा है वो अराउंड 14.5% है। टॉप 5 कस्टमर से जो आ रहा है वो 36.5% है। तो बहुत तो नहीं, बट हाँ, रेवेन्यू कॉन्सेंट्रेशन इज हियर। अगर इनमें से कुछ 1 या 2 कस्टमर निकल जाते हैं तो कल को इनको बिजनेस में लॉस हो सकता है अच्छा खासा। अब हम कैपेसिटी यूटिलाइजेशन देख लेते हैं। सिंस ये मैन्युफैक्चरिंग में काम करते हैं तो उसमें कैपेसिटी यूटिलाइजेशन देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इनकी जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी एज ऑफ मार्च 2024 वो अराउंड 18,000 मीट्रिक टन के आसपास है, एंड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन स्टैंड अराउंड 76%। तो सही है, मतलब ऐसे ख़राब नहीं है। 76% इज़ नॉट बैड। अगर आप 23 में देखते हैं तो इनका था 70% एंड 2022 में इनका अराउंड 64% के आसपास। अगर एक्सपेंशन प्लान की बात करते हैं तो कंपनी अब करंटली प्लानिंग फॉर 4 करोड़ ऑफ कैपेक्स, जिसमें ये प्लान कर रहे हैं कि 1.6 mm कॉपर वायर का प्रोडक्शन एंड न्यू प्रोडक्ट बंच्ड कॉपर वायर के प्रोडक्शन की बात। सो एक अपने अच्छा पॉइंट है, क्योंकि इनमें थोड़ा सा एक्सपेंशन प्लान दिख रहा है। नाउ लेट्स लुक एट पर्पज ऑफ फ्रेश इशू। तो इनका क्या रीज़न है आईपीओ लाने का, तो इनमें इन्होंने 4 कैटेगरी में दिया हुआ है। पहला है सेटिंग अप अ न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, जैसा कि हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया। देन फर्नेस रिनोवेशन फॉर कॉपर मेल्टिंग, जो भी कॉपर को मेल्ट करते हैं उसके रिनोवेशन में जो में लगाएंगे। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो डे टू डे ऑपरेशन के लिए चाहिए, एंड देन जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। लेट्स लुक एट द फाइनेंशियल ऑफ द कंपनी। तो अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखते हैं तो इनका जो सेल्स है इट्स इंक्रीजिंग ईयर ऑन ईयर। मार्च 2021 में देखते हैं तो ये समवेयर 538 करोड़ था, मार्च 2022 में इट्स 902 करोड़, एंड देन इन मार्च 2023 इट्स समवेयर 972 करोड़। सो इट्स इंक्रीजिंग
ईयर ऑन ईयर, बट यहाँ पे जो थोड़ा सा नंबर कम लग रहा है दैट इज़ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, इट्स अराउंड 1% एंड 2%, इट्स नॉट दैट मच। अब अगर नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो इट्स इन मार्च 2021 4 करोड़ इंक्रीज टू 7 करोड़ इन मार्च 2022 एंड इन मार्च 2023 इट्स समवेयर 9 करोड़, सो इट्स ए पॉजिटिव, लाइक दे हैव नेट प्रॉफिट इन पॉजिटिव। अगर बैलेंस शीट देखते हैं तो दे हैव इक्विटी कैपिटल अराउंड 8 करोड़, रिजर्व्स दे आर हैविंग 22 करोड़, दैट्स गुड कि इनके पास रिजर्व्स हैं। बोरोइंग भी इनके पास अराउंड 17 करोड़ की। अगर हम एसेट साइड देखते हैं तो इनके पास फिक्स एसेट्स हैं अराउंड 12 करोड़। करंट वर्क इन प्रोग्रेस तब नहीं था बट इनका भी प्लान है करंट वर्क इन प्रोग्रेस एंड इट्स गुड कि दे आर प्लानिंग फॉर सम कैपेक्स। इन्वेस्टमेंट से इनका अराउंड 1 करोड़ है एंड अदर एसेट्स स्टैंड अराउंड 42 करोड़। अब अगर कैश फ्लो की बात करें तो अगर कोई कंपनी काम करे दे शुड हैव सम कैश इन हैंड, बट अगर इनका मार्च 2023 में देखते हैं तो दे डोंट हैव कैश, मीन्स पॉजिटिव, इट्स इन नेगेटिव -2 करोड़। नाउ लेट्स लुक एट द वैल्यूएशन। सो ROE स्टैंड अराउंड 21.5%, इट्स अ गुड नंबर। ROCE इट्स अराउंड 17.5%। अगेन डेट भी कंपनी के पास ज़्यादा नहीं है, इट्स अराउंड 0.55%। प्रॉफिट मार्जिन उतना नहीं है, इट्स 0.66%। प्राइस टू बुक वैल्यू इज 1.84%, सो इट्स ऑल्सो नॉट दैट मच हाई, इट्स अ गुड साइन। अब हम IPO की डिटेल्स की बात कर लेते हैं। तो IPO ओपन हो रहा है 2 जनवरी, क्लोज हो रहा है 6 जनवरी और इसकी लिस्टिंग है 9 जनवरी। जो इसका प्राइस बैंड है वो 57 to 61 रुपीज़ के आसपास है। एक लॉट में 2000 यूनिट्स हैं और इसका जो एक लॉट का प्राइस है वो 1,22,000 है। टोटल इशू साइज है 25 करोड़ और ये इंटायरली फ्रेश इशू है। देयर इज़ नो ऑफर फॉर सेल। फ्रेश इशू मतलब कि जो भी पैसा इनको मिलेगा ये कंपनी के ग्रोथ में इन्वेस्ट करेंगे। और ये कहाँ पे यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोसीड कहाँ पे कर रहे हैं, तो सेटिंग अप न्यू फैसिलिटी उसमें अराउंड 8% के आसपास डाल रहे हैं। कैपेक्स एक्सपेंडिचर फॉर फर्नेस रिनोवेशन उसमें अराउंड 7% के आसपास है। वर्किंग कैपिटल में 57 के आसपास एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए इनका 27 करोड़ के आसपास। नाउ फाइनली बात कर लेते हैं स्ट्रेंथ ऑफ कंपनी की। तो लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप अक्रॉस इंडस्ट्री है, इसके लिए पॉजिटिव जाता है। ये ISO सर्टिफाइड कंपनी है और ये टेलर्ड वायर एंड रॉड फॉर डाइवर्स नीड बनाते हैं। जैसे कि कोई भी कस्टमर कुछ डिफरेंट रिक्वायरमेंट डालता है कि नहीं मुझे 10 mm या 6 mm की रॉड चाहिए, तो दे मैन्युफैक्चर, सो इनकी स्ट्रेंथ हो जाती है। सोर्सिंग कॉपर लोकली एंड ग्लोबली, तो इनका जो रॉ मटेरियल सोर्सिंग है वो डाइवर्सिफाइड है। अगर रिस्क की बात करते हैं तो कंपनी के ऊपर कुछ लिटिगेशंस हैं जो इसकी रेपुटेशन एंड बिजनेस को हार्म कर सकते हैं। कंपनी का जो मेन बिजनेस हब है वो गुजरात में है, तो एक पर्टिकुलर स्टेट में कॉन्सेंट्रेटेड है। कल को अगर कुछ इश्यूज आते हैं पर्टिकुलर स्टेट में तो बिजनेस को इफेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन का ज़्यादा, अगर लॉस ऑफ कस्टमर कुड हार्म द बिजनेस एंड प्रॉफिट। और एट द एंड इनका रिलायंस अगर जो फ्यू सप्लायर्स पे है अगर उनमें से कुछ का लॉस होता है तो इट कुड बी अ हार्म ऑफ द बिजनेस और डिसरप्शन इन द सप्लाई, तो ये भी इनका रिस्क है। सो फ्रेंड्स, आई होप यू हैव गॉन दी गुड आइडिया अबाउट द IPO कि कंपनी क्या करती है, फिनेंशियल कैसे हैं, क्या प्रोडक्ट्स बनाती है, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस क्या है, किस सेक्टर में इनके प्रोडक्ट्स यूज हो रहे हैं। फ्रेंड्स, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो विथ योर फैमिली फ्रेंड्स if you like it, and keep watching my channel because we keep on adding these type of videos very regularly on IPO reviews.